अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, आजकल जिस तरह से मार्केट की सिचुएशन है, आपको आइडिया है कि डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो भी देखने में आ रहा है। और आज हम ऐसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका प्रीवियसली काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स टाइम टू टाइम हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रही हैं। विक्टोरिया सिटी बाय शेरावाला ग्रुप। विक्टोरिया सिटी के हवाले से आज की वीडियो एक इंपॉर्टेंट अपडेट के हवाले से हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। बेसिकली विक्टोरिया सिटी एक इंतहाई रीजनेबल प्रोजेक्ट है शेरावाला ग्रुप का और एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो कि हाउसिंग सोसाइटी की बात करें तो शेरावाला ग्रुप फर्स्ट टाइम इसको करने जा रहे हैं। इससे पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स अपार्टमेंट वगैरह से रिलेटेड टाइम टू टाइम ये देते भी रहे हैं और उनको टाइम भी डिलीवर भी करते रहे हैं। तो जब किसी डेवलपर का पहला प्रोजेक्ट होता है हाउसिंग सोसाइटी में तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाए, क्योंकि इसकी बेस पे उनका अपकमिंग बिजनेस जो है, आने वाली जो उनकी डील्स हैं, जो उनकी लॉन्चिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बेस कर रही होती हैं। और शेरावाला ग्रुप की अगर बात करें तो इनकी गुडविल आप इंडिपेंडेंटली चेक कर सकते हैं। इंतहाई रीज़नेबल लोग हैं जो डिलीवर करना जानते हैं, जो कमिटमेंट को कोशिश पूरी करते हैं कि टाइमली पूरा कर सकें। इसकी आज जो इम्पोर्टेंट अपडेट है विक्टोरिया सिटी के हवाले से, इसमें ये है कि ये एक रीज़नेबल सोसाइटी जिसकी प्री लॉन्च बुकिंग चल रही थी, कम प्राइसेस पे, स्टार्टिंग प्राइसेस पे एक बुकिंग इसकी जो है वो लॉन्च की गई थी, वो अब क्लोज कर दी गई है डेवलपर की तरफ से। मींस के शेरावाला ग्रुप की तरफ से अब आपके लिए जो प्री लॉन्च प्राइसेस हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी। अगर कुछ ऑप्शंस आपको मिलती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड डीलर से मिल रही होंगी। और ये एक बहुत खुशाइन बात है। क्यों एक इस तरह की ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाज़ औक़ात जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे रहे होते हैं, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा मसला जो देखने में आता है दैट इज़ ओवर सेलिंग। ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1000 प्लॉट्स की ज़मीन है तो 5000 जो फाइल्स हैं वो बेच दी जाती हैं, ये चीज़ सोच के कि फ्यूचर में हम मज़ीद ज़मीन ले भी लेंगे और इन लोगों को कर भी देंगे, मतलब फैसिलिटेट भी कर देंगे, लेकिन अगर फैसिलिटेट ना कर सके तो उनको रिफ़ंड कर देंगे। इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से देखने में आई है। मैं क्लियरली उनको मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन स्टिल आप अगर प्रॉपर्टी की फील्ड से वाबस्ता हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो ऐसा इशू आपने भी कभी ना कभी फेस ज़रूर किया होगा। और जहाँ पे ओवर सेलिंग वाला सिनेरियो ना हो, वहाँ पे एक निशानी होती है कि डेवलपर बड़ी जल्दी, बड़े रीज़नेबल टाइम में, एक ऐसे टाइम में जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, उस बुकिंग को क्लोज कर देते हैं और उसमें फिर मज़ीद बुकिंग उनके पास अवेलेबल नहीं होती। मींस के जितनी उनके पास लैंड होती है, जितनी वो जिम्मेदारी लेना चाह रहे होते हैं, जितनी उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो उतनी ही फाइल्स एलोकेट करते हैं ताकि ओवर सेलिंग वाला फैक्टर नहीं आए। विक्टोरिया सिटी के केस में ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इसकी बुकिंग जो है वो क्लोज कर दी गई है शेरावाला ग्रुप की तरफ से, और इसकी जो बुकिंग है वो सिर्फ आप रजिस्टर्ड डीलर्स के पास अवेलेबल होगी अगर आप प्री लॉन्च प्राइसेस पे कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो सीडीपी प्रॉपर्टीज़ जो है, हम भी ऑथोराइज्ड रजिस्टर्ड डीलर हैं शेरावाला ग्रुप के, और प्री लॉन्च प्राइसेस पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप फाइनल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जैसे ही मतलब इस पे ऑन स्टार्ट होता है, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इनकी डिफरेंट बुकिंग्स कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल पे रीज़नेबल अमाउंट ऑफ ऑन स्टार्ट हो जाएगी। और उस टाइम पे नॉर्मली होता है कि क्लाइंट्स फिर कह रहे होते हैं कि भाई जो इनिशियल बुकिंग थी, जो प्री लॉन्च बुकिंग थी, जो स्टार्टिंग बुकिंग थी, जिसके अंदर ऑन नहीं है, ऑन मैंने 1 रुपया भी नहीं देना, इस तरह की चीज़ें अक्सर हमारे सुनने में आ रही होती हैं। तो जब एक टाइम गुजर जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप एक चीज़ देते हैं, देखते हैं, उसको कंसिडर करते हैं, तो फिर आपको ऑन देना पड़ता है। आपको उसको अगर आप ऑन दे के भी कोई चीज़ बाय कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रेशो आपकी रह नहीं जाती। इसकी एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करें, कमर्शियल्स की बात करें तो 60-70 लाख तक भी ऑन कमर्शियल्स के ऊपर है बहुत कम वक्त में। तो इसके जो कमर्शियल हैं, इसके अगर बारे में हम बात करें तो सभी मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल हैं। ये चीज़ कंफर्म्ड है कि इसके जो 5 मरला के कमर्शियल जो 2 करोड़ में आपको मिल रहे हैं, 20 लाख की डाउन पेमेंट से आप बुकिंग करवा सकते हैं, ये सब के सब मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल होंगे और इसी वजह से इनकी प्राइस इस तरह से रखी गई है। मेन बुलेवार्ड कमर्शियल्स की क्या वैल्यू होती है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप मेन बहरिया टाउन मेन बुलेवार्ड को देख सकते हैं, जहाँ पे इस वक्त सिर्फ कमर्शियल प्लॉट की प्राइस जो है वो 10 से 11 करोड़ तक जा चुकी हुई है। ठीक है, इट टुक इट्स टाइम, मतलब इसको एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम लगा, लेकिन आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को जब टाइम देते हैं और एक मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल्स को कंसीडर करते हैं तो बड़ी अहम मतलब ऑप्शन होती है, बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन होती है। छोटे साइज की बुकिंग में अगर बात करें 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला की ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा बड़े प्लॉट्स में 1 कनाल और 2 कनाल की जो ऑप्शंस हैं वो भी इसमें दी जा रही हैं।
किसी भी डेवलपर की तरफ से टाइमली बुकिंग को या प्री लॉन्च प्राइसेस को क्लोज कर देना इस बात का ज़ामिन होता है कि वो ओवर सेलिंग नहीं करने जा रहे। वो एक ऐसी मार्केट कंडीशंस जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है उस चीज़ को बाय करने में, उसका मिस यूज़ नहीं करने जा रहे। वो इस तरह के डेवलपर नहीं है। अदरवाइज डेवलपर देखते हैं कि एक चीज़ सेल आउट हो रही है, एक चीज़ की मार्केट है, लोग खरीदना चाह रहे हैं, हमारे पास जितनी भी ज़मीन है फ़िलहाल सेल का टाइम है, पैसे जमा करने का टाइम है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करनी है, एक फॉर्म ही तो है, कागज़ का टुकड़ा ही तो है, वो फ़िलहाल देते हैं। उसके बाद फिर हम बाद में जो है वो इनको फैसिलिटेट भी करेंगे, हम इनको लैंड भी देंगे। लेकिन अगर वो इतने ज़्यादा टाइम के बाद हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ना हो, तो उस ओवर सेलिंग से बेशुमार क्लाइंट्स इरिटेट होते हैं। इसके हवाले से अगर आप इसमें बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत रीज़नेबल टाइम है। आप रजिस्टर्ड डीलर से बात भी कर सकते हैं, आप प्री लॉन्च प्राइसेस पे बुकिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि जब एक डेवलपर की तरफ से फाइल्स देने का सिलसिला बंद हो जाता है तो उसके बाद चीज़ें पॉजिटिव में जाती हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट में जाती हैं, क्योंकि सर्कुलेशन में रहने वाली फाइल्स या अवेलेबल प्री लॉन्च पे जो प्राइसेस पे जो फाइल्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, जबकि बायर्स जो हैं वो अनलिमिटेड होते चले जाते हैं जैसे जैसे लोगों को नॉलेज मिलता है, जैसे जैसे उनको एक अट्रैक्शन के बारे में आइडिया होता है। तो इस वजह से आप इस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक और अच्छी चीज़ ये है कि डेवलपर शेयरवाला ग्रुप ने जैसे टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया के केस में किया था, उन्होंने ये चीज़ क्लियरली कही थी कि हम डाउन पेमेंट पे बुकिंग तो करेंगे लेकिन हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं लेंगे अनटिल हम वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करते। तो विक्टोरिया सिटी के हवाले से भी यही न्यूज़ है कि इसकी डाउन पेमेंट पे बुकिंग तो हो जाएगी लेकिन आपकी पहली इंस्टॉलमेंट उस टाइम पे स्टार्ट होगी जब इसकी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होगा। तो ये सभी फीचर्स जहाँ पे एक डेवलपर अपने आप को खुद लायबल कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, ये इस चीज़ की ज़ामीन है कि आपको इस सोसाइटी को, इस इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना चाहिए। तकरीबन 2 से 3 माह में इसकी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो सकता है और उस टाइम पे जो प्राइसेस दी जाएंगी वो फिर प्री लॉन्च प्राइसेस से बहुत डिफरेंट होंगी और अच्छे खासे इंक्रीज़ के साथ होंगी। और इस वजह से एक टाइमली अपडेट सीडीपी प्रॉपर्टीज जो आपको दे रहा होता है उसकी वजह ये होती है कि आप अगर कोई चीज़ कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें आप सेटिस्फाई होकर उसको टाइमली फाइनलाइज करें। जब वक्त गुजर जाता है और उसके बाद आप कोई चीज़ फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो फिर प्रॉपर फ्रूट, प्रॉपर बेनिफिट जो है उसका वो आपको नहीं मिल रहा होता। इसके अलावा इसकी लोकेशन पे अगेन बताना चाहूँगा कि इसकी जो लोकेशन आ रही है, एक साइड पे इसको मुल्तान रोड लग रही है, वहाँ से इसको गेट या एंट्रेंस मिलेगी, दूसरी तरफ इसके कैनाल रोड आ रही है और रिंग रोड का इंटरचेंज जो है वो NFC फेज़ 2 के पास आएगा जिसका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनेगा। और इसके अलावा शाहकाम चौक फ्लाईओवर वैसे ही कंप्लीट होने जा रहा है, वो जहाँ बैरियर टाउन को फ़ायदा देगा, उसके सराउंडिंग की सोसाइटीज़ को फ़ायदा देगा, वहीं पे विक्टोरिया सिटी पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो इस वजह से आप अगर इसको कंसिडर करना चाह रहे हैं तो इसको ज़रूर कंसिडर करें। एक रीज़नेबल ऑप्शन है, अच्छे डेवलपर की अच्छी ऑप्शन, अच्छे जेस्चर के साथ टाइमली बुकिंग क्लोज करके प्री लॉन्च बुकिंग और इंस्टॉलमेंट को डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करके डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेंगे। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि इसको कंसिडर ना करने की कोई ख़ास वजह नहीं हो सकती। और इसके अलावा मज़ीद किसी तरह की भी कोई अपडेट आपको रिक्वायर्ड हो, आप मेरे दिए हुए नंबर में मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, बुकिंग भी करवा सकते हैं और मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।